शब्द बता रहा हूं, नया से नई बात है। आईने दहशाला। आईने दहशाला, आईने दहशाला। ढंग से समझना रे भाई साहब। आइन शब्द का मतलब होता है कानून। आइन शब्द का मतलब क्या होता है? कानून या नियमावली। कानून या नियमावली। और दहशाला का मतलब होता है 10 वर्षीय। दस वर्षीय कानून को ही क्या कहा गया? आईने दहशाला कहा गया। ठीक है ना? 10 वर्षीय कानून को ही आइन ए दहशाला कहा गया। क्लियर? अब ढंग से समझना, ढंग से समझना। ये जो काम था, ये काम क्या काम था, किससे रिलेटेड था? तो ध्यान रखना, ये लगान निर्धारण से संबंधित था। लगान निर्धारण, लगान निर्धारण से संबंधित कानून था ये। लगान निर्धारण के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लगान क्या डिसाइड किया जाए, किस आधार पे डिसाइड किया जाए। इससे पहले क्या होता था, ये जो कानून लागू हुआ था ना, इससे पहले क्या हुआ था ये समझना जरूरी है। पहले तो इस नियम के बनने से पहले अक्सर क्या होता था कि जैसे मान लीजिए 2022 का लगान डिसाइड करना है अपने को। 2022 के अंदर लगान कितना होगा ये डिसाइड करना है। तो अक्सर क्या करते थे कि 2021 में जितना लगान हुआ था ना, 21 का जो लगान था उस लगान को आधार मानते थे, पिछले वर्ष के लगान को आधार मान लेते थे। अब लफड़ा ये होता था कि अगर मान लो इस साल 2021 में वर्षा अच्छी हुई है, वर्षा अच्छी हुई तो लगान भी अच्छा हुआ, लगान भी अच्छा मिला। वर्षा अगर खराब हुई, वर्षा खराब हुई तो लगान कम। समझ में आ रही बात आपको? अब अगर मान लो पिछले वर्ष को आधार मानते हैं और पिछले वर्ष अगर लगान ज्यादा था, लगान अच्छा मिला है, और इसी लगान को इस वर्ष नए साल भी डिसाइड किया गया, और इस साल मान लो बरसात कम हुई, तो कौन मरेगा? बताओ कौन मरेगा? अगर पिछली बार को बरसात अच्छी हुई है, पिछली बार 21 के अंदर बरसात अच्छी हुई है, 22 में उतनी अच्छी नहीं हुई, अनाज कम पैदा हुआ, और फिर भी अगर उतना ही जितना अनाज पिछली बार लिया गया था लगान के रूप में, अगर उतना ही अनाज लोगे तो बोलो कौन मरेगा, कौन रोएगा? जल्दी बताओ कौन रोएगा, जल्दी बताओ कौन रोएगा? आपके प्रश्न का उत्तर कर के आगे ही काम चलेगा। कौन रोएगा बोलो? पिछली बार मेरे खेत में, पिछली बार मेरे गांव में बरसात अच्छी हुई, अच्छी हुई तो मैंने लगान खुशी खुशी दिया। अब इस बार मेरी बरसात कम हुई है तो अनाज कम हुआ है। हाँ, तो अगर पिछली बार के बराबर ही अगर मेरे से इस बार भी लगान मांगा जाएगा तो मुझे लगान देने में कष्ट होगा, तो मैं रोऊंगा कि नहीं रोऊंगा? किसान रोएगा। ठीक है, अब उल्टा कर लो, उल्टा कर लो। वर्षा खराब हुई पिछली बार, ठीक है, इसलिए लगान कम मिला था। अब अगर इसी आधार पर
इस वर्ष का लगान डिसाइड किया जाए तो मुझे तो खुशी है, मुझे तो खुशी होगी। पर बताओ कौन रोएगा? अब की बार कौन रोएगा? अब की बार कौन रोएगा ये बताओ आप तो। लगान वसूलने वाला मतलब सरकार रोएगी। कौन रोएगा? शासक रोएगा, सरकार रोएगी। कुल मिला के बात तो ये है ना कि कौन रोएगा? सरकार रोएगी। और बिल्कुल सही बात है। और अकबर ने साफ साफ कह रखा था कि न नुकसान न सरकार रोए, ऐसी व्यवस्था लागू करो कि न सरकार रोए और ना ही कौन रोए, न ही किसान रोए। सही है ना बात? ऐसी व्यवस्था लागू करो कि ना तो किसान रोए ना सरकार रोए, न सरकार को नुकसान होना चाहिए न किसान को नुकसान होना चाहिए। करो ऐसी व्यवस्था लागू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही पकड़ रहे हैं, आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर इस ट्रैक पे चल रहे हैं तो फिर ये तय किया गया कि एक काम करते हैं कि 4 साल पहले का साल ले लेते, 2018 को गिन लेते, 2018 को गिन लेते हैं। पर 2018 के लिए भी यही समस्या रहेगी, 2018 के लिए भी यही समस्या सामने आएगी। अगर 18 के अंदर अच्छी बरसात हुई थी और इस बार कम बरसात हुई है और 18 के हिसाब से अगर लगान तय किया गया तो फिर किसान रोएगा। और 18 में कम बरसात हुई थी, लगान कम आया था, ठीक है, और उसी आधार पर अगर इस बार भी लगान डिसाइड किया गया, तो अब की बार कौन रोएगा? फिर सरकार रोएगी। तो कुल मिला के क्या होगा कि रोना तो पड़ ही रहा है। तो टोडरमल नाम का एक व्यक्ति था, उस टोडरमल ने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए कि दोनों ही नहीं रोए, किसी को शिकायत ना हो। तो टोडरमल ने क्या किया कि 2022 का लगान तय करना था अपने को, इसका लगान तय करना था, ठीक है ना? सुनते रहना। तो उसने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मंगाया उस किसान का, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 और 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 साल हो गए। कितने साल हो गए? 10 साल का क्या मंगाया? उत्पादन मंगाया। उत्पादन भी किस हिसाब से मंगाया? उत्पादन भी किस आधार पे? प्रति व्यक्ति, प्रति बीघा के हिसाब से। किसके हिसाब से? प्रति बीघा कितना अनाज हुआ था, ये तय किया। तो जैसे मान लीजिए 2012 के अंदर प्रति बीघा गेहूं की बात कर रहा हूं मैं, प्रति बीघा गेहूं 40 मण हुआ था। कितना मण हुआ? 40 मण। 13 के अंदर 70 मण हुआ था। 14 के अंदर 20 मण ही हुआ। 15 के अंदर 30 मण हो गया। इसमें 10 ही मण हुआ, 16 बहुत बेकार निकला, प्रति बीघा 10 मण ही हुआ। फिर 17 वाला साल बहुत अच्छा साल था, इस साल 80 मण हो गया। फिर 18 वाला जो साल है वो साल हो गया भाई साहब, एवरेज साल था, 60 मण हुआ। फिर उसके 19 वाला जो साल था उसके अंदर फिर थोड़ा कम हो गया, 40 मण ही रह गया। 20 वाला जो साल था उसमें फिर से 70 मण हो गया और 21 वाले साल में 50 मण हुआ। प्रति बीघा की बात हो रही है, प्रति बीघा। ढंग से समझना, मैं बहुत ढंग से समझा रहा हूं तुमको, इसका क्या मतलब निकाल रहा हूं मैं। अब ढंग से समझना, इसका एवरेज निकालो, 10 साल का एवरेज निकालो। तो इन सबको जोड़ दोगे, 0 0 0 तो आ ही रहा है। 7 और 4 11 और 2 13 और 3 16 17 17 और 8 25 25 और 10 35 और 10 45 और 2 47 470 किलो आया है। और इसको डिवाइड कर लो 10 से,
तो एवरेज आ गया कितना, 47 मन आ गया। कितना आ गया, 47 मन प्रति बीघा आ गया। 47 मन प्रति बीघा आ गया। क्लियर, ये एवरेज आ गया। इस एवरेज का 47 मन का 1/3 भाग निकाल लो। क्या निकाल लो, 1/3 भाग लगान डिसाइड कर लिया। 1/3 भाग का मतलब 33%। तो भाई साहब लगान निकाल लो साहब। 13 एकम 3 एकम 3, 7 और 5, 3 पंजे 15, फिर बच गया कितना, 2। आप तो ये मान लो 15.6 हो गया। 15.6 मन प्रति बीघा क्या हो गया, अनाज हो गया, लगान डिसाइड हो गया। और ये डिसाइड कब तक के लिए हुआ है, केवल 2022 के लिए ही नहीं हुआ है, ध्यान रखना। 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल तक व्यक्ति को, 10 साल तक उस किसान को प्रति बीघा 15.6 मन का लगान देना तय हो गया है। अब न सरकार रोएगी न किसान रोएगा, न सरकार रोएगी न किसान रोएगा। क्यों? क्योंकि हमने तो पिछले 10 साल का क्या निकाल लिया, एवरेज में निकाल लिया। अरे हमने 10 मन वाले को भी जोड़ दिया इसके अंदर, और 80 मन वाले को भी जोड़ रखा है यार, 70 मन वाले को भी जोड़ रखा है, 40 मन वाले को भी जोड़ रखा है, 20 मन वाले को भी जोड़ रखा है। यानी कुल मिला के अब न सरकार, कोई बेईमानी नहीं है, 10 साल का एवरेज लिया और फिर उस जो एवरेज उत्पादन प्रति बीघा आया उसका 1/3 लगान डिसाइड कर दिया। और जो लगान आया उस लगान को अगले 10 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया गया। अगले 10 साल तक सामने वाले को, किसान को पता है कि अगले 10 साल तक मुझे कितना लगान देना है प्रति बीघा। गुणा कर लेना अपने खेत की नाप। अगर मेरे पास में 10 बीघा क्या है, 10 बीघा खेत है मेरे पास में, 10 बीघा खेत है मेरे पास में, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि 1 बीघा का 15.6 मन देना है मुझे, तो 10 से गुणा कर लूंगा। मैं 10 से गुणा कर लूंगा तो कितना हो गया, मुझे 156 मन मुझे मेरे खेत का लगान चुकाना है। ये लगान हो गया ना। अगले साल मान लीजिए मैंने 10 बीघा पे नहीं, मैंने तो 5 ही बीघा पर खेती करी है, तो मुझे 5 ही बीघा को 15.6 को 5 बीघा से गुणा करके और लगान दे दिया। फिर अगले साल मैंने तो 8 बीघा के अंदर खेती करी है, तो 8 बीघा का लगान दे दिया। समझ में आ रही है कि बात आपको? तो पिछले 10 वर्ष के औसत उत्पादन का 1/3 भाग लगान के रूप में निर्धारित किया गया और उस लगान को अगले 10 वर्ष के लिए निश्चित कर दिया गया। न बढ़ेगा न घटेगा। अब कोई नहीं रोएगा क्योंकि हमने एवरेज लिया है। न सरकार को नुकसान है न किसान को नुकसान है। किसान तो चाहेगा कि इस वर्ष को आधार मानो और सरकार चाहेगी इस वर्ष को आधार मानो, लेकिन हमने किसी भी वर्ष को आधार नहीं माना, हमने पिछले 10 साल का आधार मान लिया। समझ में आ गई क्या बात आपको? पहले बताओ ये समझ में आ गई क्या यहाँ तक की बात, तब तो मैं आगे चलूँ। फिर अब ढंग से समझना, फिर 2032 के अंदर, फिर से 2032 के अंदर चेंज किया जाएगा। तब क्या 22 से लेके 31 तक का 10 साल का एवरेज ले लिया जाएगा और फिर 32 से लेके और 41 तक चेक कर लिया जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुगेम्बो खुश हुआ क्योंकि ये बहुत ही ना टेक्निकल चीज है। इस टेक्निकल चीज को समझने में जोर आ जाता है, ठीक है ना? अब ढंग से समझना। अभी किसान एक जगह और रोएगा।
अभी किसान एक जगह और रोने वाला है। कहाँ रोएगा आप समझो साहब। आपने मेरे पास जो ये 10 बीघा जमीन है, ये 10 बीघा जमीन है, आपने प्रति बीघा का हिसाब लगाया। अब देखना कहां पर गड़बड़ होने वाली है। गड़बड़ क्या होने वाली है समझो। गड़बड़ ये होने वाली है कि साहब आपने प्रति बीघा का हिसाब लगाया है, मेरे खेत का प्रति बीघा का हिसाब लगाया ना आपने। हाँ, मेरे खेत में ये जमीन जो है, ये वाली जमीन जो है, ये जमीन बहुत उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ है। अरे जमीन में मेरे पास जितनी भी जमीन है उसमें सारी की सारी जमीन बराबर उपजाऊ थोड़ी नहीं होती है यार। सही बात है ना, बराबर उपजाऊ नहीं होती है सारी की सारी जमीन। कोई वाला खेत का कोई भाग जो है वो तो अधिक उपजाऊ होता है, कोई भाग जो है वो कम उपजाऊ होता है, कोई मध्यम उपजाऊ होता है ना। समझ में आ रही बात आपको? हाँ, यहाँ आ रहा है समस्या यहाँ पैदा होगी। तुम सब लोग बात जो किसान हैं, जो किसान परिवार से रिलेटेड है, वो इस समस्या को बड़े आसानी से समझ जाएगा, है ना। अब समझो तो अगर मान लो आप एवरेज अच्छी वाली जमीन के आधार पे लगा दिया, आपने एवरेज निकाल लिया, अच्छी वाली जमीन की एवरेज निकाल ली, इसकी वजह से एवरेज बढ़ गया हमारा। तो इतनी सी जो जमीन है ना, इस जमीन की वजह से एवरेज बढ़ गया, की वजह से एवरेज बढ़ गया। बाकी भूमि पर तो इतना एवरेज ही नहीं आता है। और फिर दूसरी बात, आप तो मेरी पूरी की पूरी जो जमीन है उसके आधार पे निकालोगे आप तो लगान, पर मेरा तो पूरी जमीन के अंदर कई आधी जमीन तो ऐसी जो बंजर पड़ी हुई है, जिसमें खेती नहीं होती है, और आपने नाप के अंदर पूरी ले ली। तो भाई साहब, इस समस्या का समाधान करने के लिए टोडरमल ने एक और काम किया। टोडरमल ने क्या किया? टोडरमल ने जो इस योजना का, इस व्यवस्था का अध्यक्ष था, इस व्यवस्था का इंजीनियर था, इस टोडरमल ने क्या किया? पहले इस व्यवस्था को लागू करने से पहले पूरे राज्य की, पूरे साम्राज्य की जितनी भी कृषि भूमि है, पूरे साम्राज्य की जो कृषि भूमि है, उस कृषि भूमि का क्या करवा दिया? इसका सर्वे करवा दिया। क्या करवा दिया? सर्वे करवा दिया। कृषि भूमि का क्या करवा दिया? सर्वे करवा दिया। और सर्वे में भूमि को 4 भागों में बांट दिया। भूमि को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। सारे रिकॉर्ड होते हैं भाई साहब। 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? पोलज, परती, छच्चर, और नंबर 4 बंजर। 4 प्रकार की बांट दी। पोलज वो जमीन होती है, पोलज वो जमीन होती है जिसमें प्रतिवर्ष खेती होती है, प्रतिवर्ष खेती हुई है। परती वो जमीन होती है जिसमें एक वर्ष के अंतर पर खेती होती है। एक वर्ष के अंतर पर खेती हुई है। छच्चर जमीन वो होती है जिसमें 3 वर्ष के अंतर पर खेती होती है। और बंजर जमीन वो होती है जिसमें 5 से अधिक वर्ष तक, 5 या 5 से अधिक वर्ष तक जिसमें कोई खेती ही नहीं हुई है, खेती ही नहीं हुई है, उस जमीन को क्या मान लिया? बंजर। अब क्या किया? आपकी भूमि को 4 भागों में बांट दिया। पोलज चूंकि सबसे अच्छी जमीन है, इसलिए इसका लगान दर अलग होगी, इसकी लगान की दर अलग होगी।
इसकी लगान की दर अलग होगी, सबकी लगान की दर, इसकी लगान की दर अलग होगी, इसमें लगान ही नहीं लगेगा। अगर मान लो मेरे पास 100 बीघा जमीन है। कितनी बीघा जमीन है? 100 बीघा जमीन है। इस 100 बीघा जमीन के अंदर ये वाला जो हिस्सा है, ये पोलज है, ये वाला हिस्सा परती है, ये वाला हिस्सा छच्चर है, और ये वाला हिस्सा बंजर है। ये बंजर है, तो इस पे तो कोई टैक्स ही नहीं लगेगा ना, इसको तो निकाल दो। इसके अंदर टैक्स की दर, ये जो छच्चर है, ये छच्चर है, ये पोलज है, और ये परती है। तो पोलज का हिसाब अलग लगेगा, परती का हिसाब अलग लगेगा, और बंजर का और छच्चर का हिसाब अलग अलग लगेगा। साला कोई विवाद ही नहीं है। पोलज की प्रति बीघा दर अलग होगी, बंजर की तो लगेगी नहीं ना, छच्चर की अलग होगी और परती की अलग होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? ये व्यवस्था सबसे पहले टोडरमल ने गुजरात में शुरू की थी। जब टोडरमल गुजरात का दीवान था ना, तब टोडरमल ने ये व्यवस्था गुजरात में शुरू करी। फिर जब वहां पर सफल हो गई ये योजना, तब जब 1580 के अंदर वो शाही दीवान बना, केंद्रीय वित्त मंत्री बना, तब उसने क्या किया कि पूरे साम्राज्य के अंदर ये व्यवस्था लागू कर दी। ठीक है ना भाई? इसी को आईने दहशाला कहा जाता है। अब जरा सा पढ़ लो इसको आराम से।